हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक और यहाँ पे हम एक एक्सेल का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम सीखेंगे जीरो से लेकर कि एक्सेल क्या होता है। अगर आपको एक्सेल के बारे में कुछ भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो आज का क्लास है एक्सेल बिगिनर के लिए, जिसको कुछ भी नहीं आता उसका क्लास फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन क्लास। तो इसमें हम बेसिकली सीखेंगे एक्सेल क्या है, एक्सेल का यूजेस कहाँ होता है, एक्सेल का पार्ट्स क्या है, बेसिक नेविगेशन क्या है। तो चलिए तो चलिए जानते हैं एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट है सॉफ्टवेयर का। इसका यूज हम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, डाटा को एनालिसिस करने के लिए और चार्ट क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो इससे पहले चलिए हम जानते हैं एक्सेल का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक्सेल बनाने से हमें पता भी तो चाहिए कि हम उसका यूज कहाँ करते हैं। तो एक्सेल हम बेसिकली यूज करते हैं ऑफिस वर्क के लिए, कॉलेज और स्कूल के लिए, बिजनेस के लिए, बैंकिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, और जैसे डाटा एंट्री, सैलरी शीट, अटेंडेंस और बजट प्लान करने के लिए हम यूज करते हैं। एक्सेल विंडो क्या है? जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं उसके बाद हमें एक वर्कबुक दिखती है इस टाइप का। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे कि एक्सेल होता क्या है। वर्कबुक बेसिकली मैं दिखाती हूँ एक्सेल के अंदर जाके कि वर्कबुक क्या हो। किस एक्सेल को हम कई तरीकों से ओपन कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये है कि हम इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाए और यहाँ पे हमको एक्सेल लिखा मिल जाएगा। यहाँ से हम एक्सेल ओपन कर सकते हैं। ये पूरा शीट दिख रहा है ना, इसको हम वर्कबुक कहते हैं। तो ये एक तरीका है एक्सेल ओपन करने का। और दूसरा तरीका ये और दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे, अपने विंडो में जाएंगे, यहाँ पे हमको एक्सेल दिखेगा। हम इस पे भी क्लिक करके एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। हो गया ओपन। और एक तरीका और है जो शॉर्टकट है से एक्सेल ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रेस करना होगा विंडो प्लस आर, जहाँ पे हमें यहाँ पे हमें टाइप करना होगा एक्सेल। स्पेलिंग सही टाइप करना होगा एक्सेल का। और यहाँ से हम ओके पर जाएंगे और हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। हो गया एक्सेल ओपन। तो ये जो भी पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसको एक्सेल वर्कबुक कहते हैं। तो मैंने बताया कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, 3 तरीके से बताया। ठीक है, इसके आगे क्या है हम जानते हैं। तो कोई भी चीज जब हमें स्टार्ट करते हैं तो हमें उससे पहले कि अंदर में क्या है, उसके पार्ट्स और वो क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी। तो आज हम बस इसमें यही देखेंगे कि एक्सेल का पार्ट्स क्या है, उसको क्या नाम से बुलाया जाता है, क्या क्या उसके अंदर है, उसके हम पार्ट्स को ही सिर्फ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ एक्सेल है क्या है, जैसे ये ऊपर वाला दिख रहा है, ये जितना ग्रीन है इसको टाइटल बार कहते हैं। और ये इसके अंदर ये जो 3 सारे है ना, जैसे अंडो, रेडो, और इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। और यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और एक्सेल में ये वाला जो भी हमको पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन्स। ये जो इतने भी पार्ट्स दिख रहे हैं इसको हम रिबन्स कहते हैं। तो ये हम रिबन्स बोलते हैं। यहाँ पे नेम बॉक्स है और ये वाला ये जो है ये फॉर्मूला बॉक्स है। और ये जो है हम जिसको रोज बोलते हैं, रोज क्या ऐसा, ये इसको रोज बोलते हैं। और ये शीट है और ये स्टेटस बार है। यहाँ पे इसको हम कॉलम बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं और इसको एक्टिव सेल बोलते हैं। और यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा स्क्रॉल बार, जिसको हम एक्सेल में प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ मैं कि एक्चुअली काम कैसे करता है। और इसके बारे में डिटेल हम और आगे जानेंगे।
तो हमने वहाँ पे थ्योरेटिकली देखा कि एक्सेल का बेसिक जब हम ओपन करते हैं तो उस शीट में हमें क्या दिखता है। चलिए हम यहाँ पे एक्सेल के वर्कबुक में यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कि वो क्या क्या है बेसिक चीजें। तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमको सर्च बार मिल जाता है देखने के लिए। ये हमको मिल जाता है टाइटल बार। अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए वहां पे बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ है। ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे अंडू है, रेडू है, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पे हम और भी चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो है होम पेज है। और ये जो भी पार्ट्स हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इसको हम रिबन बार कहते हैं। और ये जो है ना, ये फॉर्मूला बार है। यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वो हमको वहां पे दिखाई देगा। तो जो भी हम टाइप करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये नेम बॉक्स है। यहाँ पे हम जैसे अभी जो भी मेरा कर्सर यहाँ पे E4 में है तो हमारा E दिखा रहा है। जैसे अभी मेरा A1 में मैं डालती हूँ तो A1 का कर्सर दिखाई देगा। ये और ये है स्क्रॉल बार, जहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं शीट को अप डाउन करने के लिए, ये स्क्रॉल कर सकते हैं। फिर ये हमारा रोज है। ये जो भी है ये रो है हमारा। रो क्या होता है ना, जिसको हम नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे रो का नंबर 1 2 3 4 ऐसा है। और ये हमारा कॉलम है। जैसे ये कॉलम है। कॉलम को हम इस नाम से जानते हैं, जैसे A B C D लाइक Z तक, ऐसे प्लस उससे भी ज्यादा तक इसका ये रहता है। तो हम ये अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं किसको, एक्सेल को, कॉलम को, और रोज को नंबर से हम डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमें डाउन में देखने को मिल जाता है शीट। हम यहाँ पे शीट ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे उतने शीट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और इसे हम क्लोज कर सकते हैं। अभी हमें सेव नहीं करना है इसलिए हम इसको नहीं सेव कर रहे हैं। इसको आगे मैं बताऊंगी। तो टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार ये जो दिख रहा है, टाइटल बार सबसे ऊपर होती है। इसमें हम एक्सेल का जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम जो नाम देना होता है, जो टॉपिक का जो हम सेव करते हैं उसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे जैसे अभी कुछ भी नहीं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने टाइटल इसका दिया बुक 1 एक्सेल दिया। और यहाँ पे वर्कबुक का ये है जो हम सेव कर सकते हैं यहाँ पे फाइल। और यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसे हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये है हमारा सर्च बार। अभी हमारा क्या है, अभी हमने कुछ भी सेव नहीं किया। तो ये एक्सेल का बुक 1 एक्सेल हमारा टाइटल दिखा रहा है। और यहाँ पे रहा हमारा मिनिमाइज करने के लिए। और ये वाला बटन है जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इसे हम क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे है हमारा अंडो, यहाँ पे रेडो, यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। तो हमने टाइटल बार देखा। तो अब हम देखेंगे रिबन्स और टैब क्या होता है। तो रिबन्स क्या होता है, रिबन एक्सेल का कंट्रोल एरिया होता है। यहाँ अलग अलग का टैब्स मिलते हैं। तो जैसे कि होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला बार्स, डाटा, रिव्यू और वेव्स देखने को मिलता है। बट अभी एक्सेल में और भी चीजें ऐड हो गई जो मैं प्रैक्टिकली वर्कबुक पे जाके दिखाऊंगी कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो गई है। तो ये है हमारा होम टैब। जैसे यहाँ पे देखिए होम टैब के अंदर हमें देखने को मिल रहा है इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डाटा, रिव्यू, हेल्प एंड वेव्स दिखा रहा है। तो हमें इसके अंदर पर यहाँ पे जितने भी टैब्स दिख रहे हैं ना, जो मैंने बताया, ये जो एरिया जितने भी टैब्स दिख रहे हैं, इस सब का अलग और डिफरेंट अलग अलग कमांड्स होते हैं जो हम फर्दर जानेंगे।
नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। तो क्या होता है नेम बॉक्स? नेम बॉक्स एक्टिव सेल को कहा जाता है जो एड्रेस बताता है कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। जैसे एग्जांपल A1, B5, D10 ऐसे। तो ये है हमारा नेम बॉक्स। अभी मैं जाके दिखाती हूँ कि नेम बॉक्स हमारा एक्सेल में कैसे दिखाता है। तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, K है और 12, K12 में है, तो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कर्सर में K12। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ B7 पे दिखा रहा है, A1 पे, तो ये हमारा नेम बॉक्स है। जो जहाँ पे हमारा कर्सर रहता है वो हमारा नेम बॉक्स में दिखाता है। फॉर्मूला बार क्या होता है? फॉर्मूला बार ये है, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला या डाटा को देखते हैं, एडिट करते हैं, या कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेशन कुछ भी हो हम यहाँ पे करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे दिखेगा। जैसे ये है, करती हूँ मैं, जैसे यहाँ पे आज है 13, 7 और 26। एंटर कर दिए 13 जुलाई। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे आ गया पूरा डेट, जुलाई 13 आ गया। तो यही इसका फॉर्मूला बार है। मतलब जो कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में वो हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम जानेंगे रोज, कॉलम और सेल किसको कहते हैं। तो रोज हमने पहले भी बता रखा है कि ये वाला जो भी नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे होते हैं एक्सेट्रा, जिसको रोज बोलते हैं। तो रो हमको हॉरिजॉन्टली होती है, देखने को मिलते हैं, जिनका नंबरिंग होते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा होते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने मार्क किया है, ये है रोज, एरो मार्क जो दिखा रहा है ना, ये रोज है। और ये और कॉलम होता है वर्टिकल। इनका नाम होते हैं जैसे A B C D एक्सेट्रा। जैसे कि ये देखिए, ये कॉलम है, जैसे A B C D, यहाँ पे जो भी है ये सब इसको कॉलम बोलते हैं। और सेल, सेल हम ये जो हमारा ग्रीन जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है इसको हम सेल बोलते हैं। सेल किससे बनता है? एरो और कॉलम मिलके एक सेल बनता है। जैसे यहाँ पे हमारा कर्सर 3 में है, कर्सर है ना, रो 3 में है और कॉलम B में है। तो यहाँ पे है सेल क्या बना? B3 सेल बना। तो ये जितने भी हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो मैंने यहाँ पे रखा ये कर्सर, ये हमारा एक्टिव सेल हो गया। जो किससे मिलके बना है? रोज, और एक रो और एक कॉलम से मिलके बना है। तो अभी मेरा एक्टिव सेल का नेम क्या है? C3 है, क्योंकि हमारा रो हमारा कितना है? 8 है, और कर्सर हमने देखा कॉलम किसके अंदर है? हमारा C के अंदर है। तो हमारा एक्टिव सेल का नाम क्या हो गया? एक्टिव सेल का C8 नाम हो गया। तो हमने देखा रो, सेल, कॉलम। अब हम देखते हैं एक्टिव सेल क्या होता है। एक्टिव सेल, जो सेल करेंटली सेलेक्टेड होता है एक्टिव सेल, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। उसके अराउंड ग्रीन बॉर्डर दिखाई देती है। एग्जांपल के लिए देखो, जहां पे भी हम ऐसा कर्सर रखेंगे वो हमको ग्रीन बॉर्डर दिखाएगा। सारा डेटा इसी सेल के अंदर हम एंटर क्या करते हैं। जैसे मैं अभी दिखाती हूँ एक्सेल के अंदर जाके, तो मेरा एक ये है, तो ये है हमारा एक्टिव सेल, जिसके अंदर हमने कुछ भी लिखा जो हम इसके अंदर लिखते हैं टुडे। तो हम इसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। इसके अराउंड जहां पे भी हमारा ये रहेगा एक्टिव सेल, उसके अराउंड हमें एक ग्रीन बॉर्डर दिखाई देगा। तो हम अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि शीट, टैब एंड स्टेटस बार किसको कहते हैं। शीट हम उसको कहते हैं, नीचे जो शीट 1 2 3 होती है उसे हम न्यू शीट ऐड कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हमने दिखाया था ये वाला जो शीट है, शीट 1 2 3, हम इसमें जितना मर्जी हो उतने शीट ऐड कर सकते हैं। और स्टेटस बार सबसे नीचे स्टेटस बार होती है। ये जूम और कैलकुलेशन के और इंफॉर्मेशन दिखाती है। ये यहाँ पे है, देखिए, ये स्टेटस बार इसको बोलते हैं। रेडी है, गो, या ये है, हम यहाँ पे हम जूम कर सकते हैं। ये जो भी इतना है हम इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो मैं इसको एक्सेल में दिखाती हूँ अभी।
तो हमने देखा शीट, तो ये है, यहाँ पे हम शीट ऐड कर सकते हैं, जितना हो ऐड हो गया। ये हमने देखा स्टेटस बार, यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जितना जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। हम इसको बुक, तो हमने आज जो भी पढ़ा उसका एक बार हम रिवीजन करते हैं कि एक्सेल हम क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए एक्सेल पढ़ते हैं, एक्सेल क्यों सीखना चाहिए। ऑफिस ऑफिस वर्क के लिए, जॉब डाटा एंट्री के लिए, अकाउंटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, रिपोर्ट के लिए, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, हर किसी को एक्सेल सीखना चाहिए। और एक्सेल एक मोस्ट डिमांड स्किल है। तो चलिए हम आज जो भी क्लास में, आज की क्लास यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि आज की क्लास बस पार्ट्स, जो हम जब एक्सेल हम खोलते हैं तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं, सिर्फ इसका पार्ट्स हमें पढ़ना था। तो हमने जो भी आज पढ़ा उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समरी। हमने देखा एक्सेल का इंट्रोडक्शन, क्या होता है एक्सेल, यूजेस ऑफ एक्सेल देखा कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल के इंटरफेस क्या होता है, मतलब जब हम खोलते हैं तो वहां पे क्या क्या दिखता है, पार्ट्स ऑफ एक्सेल क्या होता है, उसका बेसिक नेविगेशन क्या होता है, ये सभी हमने आज देखा है। तो आज के लिए इतना ही है। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्रैक्टिस करिए जरूर। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे वर्कबुक, वर्कशीट, डाटा एंट्री और बेसिक फॉर्मुलेटिंग या फॉर्मेटिंग। आज के लिए